ठंड जो हड्डियों में उतर जाती है। जनवरी की वो रात थी जब ठंड सिर्फ बाहर नहीं, इंसान की शरीर के भीतर तक घुस रही थी। हिमालय के निकट में बसा एक छोटा सा गांव हवलपुर था। एक राघव नाम का लड़का शहर को छोड़कर हिमालय आया, किसी से मिलने नहीं और ना ही किसी को छोड़ने। यहाँ तो बस बर्फीले जगह पर घूमने और मौज मस्ती करने आया था, क्योंकि राघव को बचपन से बर्फीले जगह बहुत ही पसंद था। उसे नहीं पता था कि यक्षिणी ये सब करेगी, ऐसी हरकत उसके साथ। हवलपुर में सिर्फ 3 घर आबाद थे, बाकी सब या तो खाली हो गई थी या खंडर बन चुके थे। राघव अपने रहने की जगह गांव से थोड़ा हटकर बनाया, जो जंगल के आसपास पड़ता था। लकड़ी और पत्थर से बना था और ठंड काफी थी, जिसके कारण बाहर से प्लास्टिक से कवर कर रखा था। राघव जिस दिन वहां पहुंचा, उस समय हिमालय में बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। आसमान से गिरती सफेद खामोशी, बर्फ, और नीचे एक अजीब सी ठंडी सी बेचैनी। पहली रात राघव को बहुत ही अच्छी लगी। ठंड बहुत ही ज्यादा थी, पर राघव बोला, मैं थका हुआ हूँ, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। दूसरी रात जब राघव सोया हुआ था कि अचानक उसे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। आंखें खुली, कमरे में अंधेरा, लकड़ी की दीवारें चरमराईं, खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी। पर राघव को लगा कि किसी के चलने की आवाज। फिर राघव के मन में आया, नहीं, बर्फ में कदमों की आवाज नहीं होती। फिर राघव को लगा कि ठीक जैसे कोई खिड़की के सामने खड़ा हो। राघव उठकर जैसे ही बाहर देखने गया, वैसे ही वो वहां से गायब हो चुकी थी। बस बाहर बर्फ पर पड़े 2 नंगे पांव के निशान। ये देख राघव बहुत ही डर गया। अगले दिन जब सुबह हुई, उसके बाद राघव गांव की ओर गया। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। वो इतने बुजुर्ग हो गए थे कि कमर झुक गई थी और हाथ कांप रहे थे, और आंखों में ऐसा डर जो देखा नहीं जाता, बस महसूस किया जा सकता है। राघव ने जैसे ही बर्फ पर पड़े 2 नंगे पांव के निशान के बारे में बात बोली, वैसे ही काका का चेहरा पीला पड़ गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने बस राघव से इतना कहा कि बेटा, रात में अकेले मत सोया करो, ठंड में वो जाग जाती है। राघव ने पूछा, वो कौन? काका ने चारों तरफ देखा, जैसे कि कोई सुन लेगा। फिर काका ने धीमी आवाज में बोले। फिर काका बोले, बेटा, यक्षिणी। राघव ने बोला, काका, यक्षिणी कौन होती है और ठंड में ऐसी क्यों घूमती है? बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, सदियों पहले बेटा, इस जंगल में एक स्त्री तपस्या करती थी, अकेली, ठंड में, भूखी। उसका प्रेम धोखे में बदला, उसकी तपस्या अपमान में। मरते समय उसने प्रार्थना नहीं की, उसने शाप दिया। वो बनी यक्षिणी, न राक्षसी न देवी, बस ठंड में जागने वाली एक भूखी आत्मा। ठंड बढ़ती गई। तीसरी रात तापमान और गिर गया। हीटर भी काम नहीं कर रही थी, इतनी शीतल हो गई थी। राघव कंबल में था कि फिर अचानक से राघव ने देखा कि सांसों की भाप कमरे में दिखने लगी। राघव कांपते हुए बोला, भाप? मेरी तो नहीं, मैं तो कंबल में हूँ। राघव को लगा कि जैसे ठीक पीछे हो। राघव पलटा नहीं, क्योंकि राघव को डर से हिम्मत नहीं हुई। फिर राघव को लगा कि जैसे उसके कान के पास एक धीमी आवाज में कोई बोल रही हो कि तुम बहुत अकेले हो। आवाज स्त्री की थी, नरम पर भीतर से सड़ती हुई। राघव डरते हुए पहली बार पलटा। फिर राघव ने जो देखा, वो देखकर राघव की डर से रूह कांप गई। राघव ने देखा कि कमरे के कोने में एक स्त्री खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, त्वचा नीली जैसे बर्फ में जमी हो। उसकी आंखें काली नहीं थीं, खाली थीं। स्त्रियां मुस्कुराई और राघव से बोली, ठंड लग रही है। राघव ये सब देख डर के कारण चीख भी नहीं पाया, और फिर राघव बेहोश हो गया। ये सपने थी या सच्चाई? राघव समझ नहीं पाया,
क्योंकि जब राघव सुबह जब उठा तो सब सामान्य था, न कोई निशान, न कोई स्त्री। पर राघव फिर देखा कि उसके गर्दन पर नीले उंगलियों के निशान थे। फिर राघव ने गांव में बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। फिर काका ने देखा और कहा, बेटा, अब देर हो चुकी है, उसने तुम्हें चुन लिया है। यक्षिणी का नियम। यक्षिणी सबको नहीं मारती, वो पहले बात करती है, अपनापन दिखाती है, ठंड में साथ देती है, और जब इंसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तब वो उसकी ऊष्मा ले लेती है, धीरे, रात दर रात। रातों का खेल। हर रात वो आती, कभी खिड़की से, कभी आईने से, कभी राघव के सपनों में। वो कहती, मैं तुम्हारी हूँ, और राघव उसे रोक भी नहीं पाता, और यक्षिणी सब कुछ उसके साथ करता। राघव के हाथ हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहते, दिल की धड़कन धीमी। काका ने कहा, बेटा, आज की रात तुम्हारे लिए आखिरी रात है। आखिरी रात क्योंकि पूर्णिमा की रात, सबसे ज्यादा ठंड। काका ने कहा, आज या तो तू रहेगा या वो यक्षिणी। पर राघव जान चुका था वो जाएगी नहीं। रात होते ही वो आई। आज तो यक्षिणी पहले से ज्यादा सुंदर, ज्यादा मानवीय। उसने राघव को छुआ और बोली, अब तुम्हारी बारी है, बोलो क्या करना है। सुबह गांव में एक खबर फैली। जंगल के विश्राम गृह में एक युवक मिला, बर्फ की तरह ठंडा, आंखें खुली, चेहरे पर एक अजीब सी शांति, और खिड़की के बाहर 2 जोड़ी नंगे पांव के निशान। आज भी हवलपुर में जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो लोग कहते हैं, यक्षिणी अकेली नहीं रह पाती है, अब उसके साथ कोई है। बर्फ में जागी यक्षिणी, अब वो अकेली नहीं है। मौत के बाद की ठंड। हवलपुर में सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी बर्फ को छूकर भी गर्म नहीं कर पाई। लोगों ने विश्राम गृह के बाहर भीड़ नहीं लगाई। यहाँ कोई भीड़ नहीं लगाता। यहाँ लोग दूरी रखते हैं। लकड़ी के उस पुराने कमरे में राघव की मृत शरीरी पड़ी हुई थी, आंखें खुली, होठों पर हल्की सी मुस्कान। डॉक्टर नहीं बुलाया गया, पुलिस नहीं आई। हरदेव काका ने बस इतना कहा, ले गई एक और सर्दी। समय बीतता गया, सर्दियां खत्म हुईं, फिर लौटीं, लेकिन उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। गांव के लोग महसूस करने लगे रातें लंबी हो रही थीं, नींद भारी और सपने एक जैसे। हर किसी को सपने में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती। वो कुछ नहीं करती, बस देखती रहती। नया आगंतुक। नवंबर की एक शाम एक और आदमी आया घूमने के लिए। उसका नाम विक्रम था। उसे डरावनी जगहों की वीडियो बनाना पसंद था और हवलपुर उसके लिए बहुत अच्छा था। हरदेव काका ने उसे रोका और बोले, यहाँ मत रुक बेटा। विक्रम हंसा, काका, भूत वूत से डरने का टाइम नहीं है। वो उसी विश्राम गृह में रुका जहाँ राघव मरा था। पहली रात विक्रम ने रिकॉर्डिंग चालू किया। कैमरे में सब ठीक था, लेकिन अचानक रिकॉर्डिंग चल ही रही थी कि स्क्रीन पर एक और चेहरा दिखा, बिल्कुल पीछे। विक्रम ने पीछे देखा, कुछ नहीं। कैमरे में फिर देखा, चेहरा और पास, सफेद, बिना पलक झपकाए। कैमरे में रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। राघव की मौजूदगी। दूसरी रात विक्रम ने सपना देखा। राघव उसके सामने खड़ा था, ठंड से नीला। उसने कहा, मत रुक, वो अब 2 है। विक्रम नींद से उठा। कमरे में 2 आदमी के सांसों लेने की आवाज उठ रही थी, उसकी और किसी और की। यक्षिणी अब बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो अकेली नहीं आती थी, कभी राघव के चेहरे में तो कभी अपनी असली भेष में। उसकी आवाज भी अब 2 परतों में थी, एक स्त्री की, दूसरी पुरुष की। वो बोली, ठंड में साथ अच्छा लगता है ना? हरदेव काका का सच। विक्रम भागकर काका के पास गया। काका रो पड़े। उन्होंने बताया, यक्षिणी जब पहली बार इंसान को पूरी तरह ले लेती है तो वो उसे अपना प्रहरी बना लेती है। राघव मरा नहीं था, वो यक्षिणी का हिस्सा था। विक्रम ने आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया। कैमरे में साफ दिख रहा था, बिस्तर पर विक्रम
और पीछे राघव और उसके पीछे यक्षिनी। तीनों की सांसें एक साथ चल रही थी। वीडियो के अंत में विक्रम बोला, अगर ये वीडियो मिले तो यहाँ मत आना। फिर स्क्रीन काली पड़ गई। 3 जोड़ी निशान। अगली सुबह विश्राम गृह फिर खुला था। अंदर 3 कप चाय रखे थे। खिड़की के बाहर बर्फ पर 3 जोड़ी नंगे पांव के निशान। अब भी खत्म नहीं। आज भी जब तापमान अचानक गिर जाता है तो हवलपुर के जंगल में 3 परछाइयां चलती दिखती हैं। एक स्त्री और 2 पुरुष, और हवा में एक आवाज, अकेली मत आना, ठंड में अब हम 3 हैं।